हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसे त्रिकोणमिति के नाम से जाना जाता है। देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे यहाँ से क्वेश्चन बनता ही हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज धीरे से पढ़ते हैं और बहुत ही बेसिक चीज़ें आज जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, देखो जैसे बात करें त्रिकोणमिति की, ये त्रिकोणमिति है क्या चीज़? त्रिकोणमिति का मतलब देखो क्या होता है कि तीन कोणों के बारे में हमको यहाँ पे अध्ययन करना होता है। अब तीन कोण भी यहाँ पे दिखाएंगे करके कैसे कैसे होते हैं। तो फिलहाल ये सब जानने से पहले हमें ये जान लेना है कि देखो जो त्रिकोणमिति जितने भी हमारे फार्मूले यूज़ होंगे वो सारे के सारे फार्मूले यूज़ होंगे एक समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए होंगे? समकोण त्रिभुज के लिए। अब ये बात करते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज होता है देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये कोई त्रिभुज है ABC। त्रिभुज जानते हो कि यानी जिसकी तीन भुजाएं होती हैं वो क्या होता है? त्रिभुज होता है। अब बता देते हैं हम समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें एक कोण कैसा हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, है ना। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी दोनों के कोण क्या हो, 90 अंश से कम के हो, तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। अब देखो जैसे यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। 90 डिग्री मतलब ये होता है बिल्कुल सीधे परपेंडिकुलर ऐसे। अगर ऐसे कोई कोण बन रहा है तो वो 90 अंश का होता है। तो देखो यहाँ पर एक ऐसा कोण बन रहा है जिसकी वजह से इसे हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। तो अब देखो समकोण त्रिभुज हो गया, अच्छी बात है। तो समकोण त्रिभुज देखो तीन भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाओं के अपने अपने नाम होते हैं। जैसे देखो ये देखो, ये वाली भुजा क्या है? लंब है। ये वाली क्या है? आधार है। और ये वाली कर्ण है। ठीक, लेकिन देखो ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, लंब, आधार और कर्ण। यहाँ पर जो कर्ण है वो क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है इस त्रिभुज की। पहली बात नोट कर लो कि ये जो कर्ण है वो क्या है? इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और अच्छी बात यह है कि कर्ण जो है कभी भी बदलती नहीं है, हमेशा सेम रहेगा। लेकिन जो लंब और आधार है ये दोनों समय समय पर बदलते रहते हैं। जैसे जैसे हम एंगल चेंज करेंगे यानी जैसे जैसे हम कोण बदलते रहेंगे वैसे वैसे ये लंब और आधार भी बदलते रहेंगे। मैं एक एग्जाम्पल की सहायता समझाता हूँ। देखो जैसे कि हम लोग मान लें कि ये कोण ए है, ठीक है, कोण ए। तो कोण ए के लिए जो लंब है वो ये होगी यानी कि BC। ये BC क्या होगी? लंब होगी। और आधार क्या होगा? ये AB, कोण ए के लिए। लेकिन अगर हम यही बात करें कि भाई बताओ कोण बी के लिए, सॉरी कोण बी के नहीं, कोण सी के लिए, ABC, अगर हम कहें भैया बताओ ये कोण सी के लिए लंब क्या होगा? तो कोण सी के लिए लंब हो जाएगा इसके सामने वाली भुजा, ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार और ये रहेगा कर्ण। जैसे कि मैंने बताया कि कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, तो कर्ण देखो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन लंब और आधार क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो फाइनली देखो निष्कर्ष ये निकलता है कि लंब और आधार चेंज हो सकते हैं लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं हो सकता। और लंब और आधार चेंज कब होंगे? जब कोण चेंज होंगे। ओके चलो ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सभी लोगों को पता है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, वैसे इतना बड़ा कोई इशू नहीं, सभी को पता भी होगा। तो ये फार्मूला देखो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा एक त्रिभुज दिया जाएगा, त्रिभुज में दो भुजाएं दी जाएंगी लेकिन एक भुजा नहीं दी जाएगी। तो हम लोग इसकी सहायता से वो तीसरी भुजा भी निकालेंगे। खैर अभी हम बताएंगे, सब सवाल कराएंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल उसके बाद जान लो कि कुछ हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनका यूज़ अभी हमको फार्मूले के रूप में करना है और हर बार हर एक सवाल में इनका यूज़ करना है। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनका अपना एक अलग अलग फार्मूला होता है। साइन थीटा जो होता है उसका जो उल्टा है कौन होता है? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो कौन होता है? सेक थीटा होता है। टैन थीटा का जो उल्टा होता है वो कौन होता है? कॉट थीटा होता है। ठीक है, अब देखो जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आखिर चीज़ें क्या है मैं समझाता हूँ। देखो मान लो कोई हमारे पास त्रिभुज दिया गया है, वहाँ पे देखो साइन थीटा बराबर अगर कोई त्रिभुज दिया जाता है तो वहाँ पे हमको साइन थीटा अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे वो कर्ण हो गया। उसके बाद कॉस थीटा की बात करें तो आधार बटे कर्ण हो गया। और टैन थीटा की बात करें तो लंब बटे आधार हो जाएगा। और कोसेक थीटा की बात करें तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। बाकी इसी के देखो उल्टा, साइन थीटा क्या था? लंब बटे कर्ण था। तो कोसेक थीटा क्या हो गया? लंब बटे कर्ण बटे लंब हो गया, यानी कि उल्टा कर देते। देखो कोस थीटा क्या था? आधार बटे कर्ण था। तो सेक थीटा क्या कर दिया हमने? कर्ण बटे आधार। तो इस तरह से ये सारे फार्मूले बन जाते हैं। लेकिन देखो अगर ये याद नहीं होते स्टार्टिंग में तो तुमको एक ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे याद करेंगे। देखिए एक होता है हमारे पास, उसको याद कर लें कि लाल बटे कक्का। इसके साथ देखिए हम सारे फार्मूले निकाल सकते हैं। बात करके देखो कैसे समझाते हैं। अब देखो अगर हम पूछे साइन थीटा, क्या पूछे? साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए वो क्या होगा?
लंब बटे कर्ण, ये देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। उसके बाद क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की बात करें क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा कि नहीं होगा। और फिर टेन थीटा की बात करें तो लंब बटे आधार, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर ये निकाल लिया है तो फिर बाकी तीनों भी निकाल आएंगे। अब देखो बात करें हम लोग कोसेक थीटा की तो कर्ण बटे लंब, सेक थीटा की तो कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा की बात करें तो आधार बटे लंब। तो इस तरह से इन फार्मूलों को हम लोग याद कर सकते हैं। वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब इन पर हम लोग सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे देखिए ये सारे फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, हमको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक काम कर लो, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे क्या लिखा है कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो साइन A कॉस A tan A साइन C कॉट C के मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा काम ये होगा, उसने कहा कि त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC में कोण भी कैसा है, समकोण है, तो हमको एक यहाँ पर बनाना पड़ेगा त्रिभुज, वो भी समकोण वाला। कुछ इस प्रकार से देखो यहाँ बनाते हैं, ठीक। अब उसने कहा कि कोण भी कैसा है, समकोण है, तो देखो समकोण मतलब क्या होता है, 90 अंश कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, तो यानी कि ये जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, पॉइंट भी होगा, है ना। और यहाँ पर चाहो तो इसको A दे दो और इसको दे दो C दे दो, ठीक हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, तो AB कितना है 3 सेंटीमीटर, है कि नहीं, और BC बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो साइन A कॉस A tan A का वगैरह वगैरह मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हम जानते हैं कि साइन A अगर इसको निकालेंगे तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे लंब की बात करें, देखो कोण A पूछ रहा है, कौन सा, ये वाला साइन A, तो जो लंब है वो कितना है 4 सेंटीमीटर, और जो कर्ण है वो कितना है पता नहीं है, तो हमको पहले कर्ण निकाल लेना चाहिए, है ना। तो ठीक है निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर कितना है AC स्क्वायर बराबर लंब कितना है BC है, यानी कि BC स्क्वायर, और फिर आधार कितना है AB, तो हो जाएगा AB स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखना जरा ध्यान से, AC बराबर क्या होगा BC का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 4 का स्क्वायर, और फिर AB का मान कितना है 3, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 3 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर देखो क्या होगा AC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 25, और इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो यानी कि जो कर्ण है वो कितनी आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई, इतना क्लियर है, ठीक। तो अब देखो उसने पूछा साइन A बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो हमको निकालना है। देखो लंब कितना है 4 है, और बटे में कर्ण कितना है 5, तो ये हो गया साइन A बराबर आंसर अपना। उसके बाद फिर पूछा है कॉस A, तो कॉस A बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, है ना, तो आधार बटे कर्ण। तो देखो आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है भाई 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया कॉस A का मान। फिर पूछा है tan A बताओ, तो tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 4 है, और आधार कितना है 3 है, तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। अब देखो क्या पूछा है साइन C और कॉट C, तो इस बार देखो उसने ये कोण A नहीं पूछा है, कोण C पूछा है, और हमने भी बताया है थोड़ी देर पहले बताया है कि जब कोण A पूछता है तो लंब ये होगी, और जब कोण C पूछेगा तो लंब कौन होगा, इसके सामने वाली वजह लंब होगी। समझ में आ रही है ना बात। तो अब देखो हम यहाँ पे निकालेंगे साइन C का मान, साइन C ये वाला कोण लेंगे, तो इस कोण के लिए लंब कौन होगा भाई, ये AB होगा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन C बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन C के लिए जो लंब होगा वो कौन होगा, ये वाली वजह AB, तो कितना है भाई 3 सेंटीमीटर, और कर्ण, और मैंने कहा था कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, तो कर्ण ही रहेगा, ये लिख दो। तो अब देखो साइन से निकाले, ठीक इसी तरह से कॉट C का मान भी निकाल लेना है। देखो कैसे कॉट C, अब देखो कॉट क्या होता है tan होता है लंब बटे आधार, तो कॉट क्या होगा उसको उल्टा कर लेंगे आधार बटे लंब, तो कॉट C इसके लिए जो आधार होगा वो क्या होगा, उसके लिए आधार कौन होगा ये BC, और लंब कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने आंसर।
तो उसने देखो क्या क्या पूछा था, उसने पूछा था कि साइन ए कॉस ए टाइन ए साइन से कॉट से के मानता हो, तो हमने यहाँ पे बारी बारी करके सारे से नाम मान निकाल दिए, साइन ए रहा, कॉस ए रहा, टाइन ए रहा और ये साइन सी और ये कॉट सी। तो बस देखो ध्यान देने वाली बात कहाँ पर है, ये जब कोण चेंज कर देता है। ठीक है, तो ठीक है, देखो आज के लिए ध्यान रखते हैं और मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो पे।